Yeah, study C++ difference behaviors and types. So behavior is let's है, स्कोप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखने वाला हूँ tut7.cpp। तो यहाँ पर नई फाइल बनाता हूँ tut7.cpp। और यहाँ पर I need to disconnect my speaker first. And we will work it again. I don't know what with my earbuds. टाइप कास्टिंग होती क्या है एक तरीके से? उसके वेरिएबल्स क्या होते हैं? इसमें रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? पर मैं क्या करूँगा, हैश इंक्लूड और उसके बाद आईओ स्ट्रीम। ठीक है, उसी के साथ साथ यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन और उसी के साथ साथ रिटर्न 0। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर देखा था कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इंट ए बी और सी लिखूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं क्या बोला वापिस से देखते हैं एक और बार। std और इंट मेन इंट मैन में देखते हैं क्या करते हैं अपन को। पहले एंट्री कर और दी उसी के अपन ने। साथ साथ रिटर्न 0। तो हम रिटर्न लोगों ने जो जीरो है कर यहाँ पर दिया। देखा था कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इंट ए बी और सी लिखूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं कुछ ऐसा कर दूँ, मैं सी आउट लिखूँ और फिर उसके बाद यूज़र से कहूँ कि भाई नंबर बताओ, ए क्या है बी क्या है, और मैं लिखूँ एंटर दी वैल्यू ऑफ ए और उसके बाद मैं यहाँ पर एंडल कर दूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सी इन करके मैं यहाँ पर लिखूँगा ए और उसी के साथ साथ वैल्यू ऑफ बी भी मैं ले लूँगा। और वैल्यू ऑफ बी लेने के बाद ए और बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी इन वेरिएबल्स में जो भी मैंने डाली है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सी आउट लिख सकता हूँ दी सम इज सी। और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर का, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, सी में आ जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ पर मुझे सी ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि सी एक वेरिएबल है। और ये करते ही मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूँगा यहाँ पर नो सरप्राइजेस कि यहाँ पर ये मुझसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मान लो मैंने 3 और 6 करी तो मुझे सम इज 9 यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया इसने। तो ये था हमारा बेसिक्स। अब हमने यहाँ पर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स की बात की थी। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर मैं फिर से देखता हूँ तो आईओ स्ट्रीम, ठीक है, उसी के रखने वाला हूँ tut7.cpp। तो यहाँ पर नई फाइल बनाता हूँ tut7.cpp। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हैश इंक्लूड और उसके बाद आईओ स्ट्रीम। ठीक है, उसी के साथ साथ यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन और उसी के साथ साथ रिटर्न 0। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर देखा था कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर इंट ए बी और सी लिखूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं कुछ ऐसा कर दूँ, मैं सी आउट लिखूँ और फिर उसके बाद यूज़र से कहूँ कि भाई नंबर बताओ, ए क्या है बी क्या है, और मैं लिखूँ एंटर दी वैल्यू ऑफ ए और उसके बाद मैं यहाँ पर एंडल कर दूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सी इन करके मैं यहाँ पर लिखूँगा ए और उसी के साथ साथ वैल्यू ऑफ बी भी मैं ले लूँगा। और वैल्यू ऑफ बी लेने के बाद ए और बी की वैल्यू मेरी आ जाएगी इन वेरिएबल्स में जो भी मैंने डाली है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं सी आउट लिख सकता हूँ दी सम इज सी। और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर का, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, सी में आ जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ पर मुझे सी ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि सी एक वेरिएबल है। और ये करते ही मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूँगा यहाँ पर नो सरप्राइजेस कि
कि यहाँ पर ये मुझसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मान लो मैंने 3 और 6 करी तो ये मुझे एक बार समिज करके देखता हूँ, यही होगा सेम क्वेश्चन। तो मैं इसमें सी प्लस प्लस लेता हूँ कोड, जो लिखा हुआ है एक बार इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैं स्पेस से वैसे लिख देता हूँ। string लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने इंट लिया, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने सी आउट करा, सी आउट करके एंटर द वैल्यू ऑफ ए करा, फिर मैंने नई लाइन के लिए एंटर कर दिया, एंटर करके मैंने फिर मेरे पास वही फॉर्म इनपुट देना था मुझे, इसकी वैल्यू में तो सेम ए, ठीक है। फिर मैंने सेम टू सेम वही करा, वही चीज सी 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 बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, वही मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पे लिया इनपुट, सेम लिया, इसमें बी की वैल्यू कट की मैंने, फिर मैंने मेरा एक ऑपरेटर लिया, सी था उसमें, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसमें मैंने ये लगा दिया। उसके बाद था मेरे पास सी आउट, सी आउट था, एंटर द वैल्यू, एक सेकेंड, एंटर द वैल्यू ऑफ सी एंड एल, रिटर्न, मैंने कर दी रिटर्न 0। उसके बाद मैंने कर दिया ये क्लोज ब्रैकेट, रन करने की देखते हैं इनपुट क्या आता है, अगर एरर देगा तो वो भी सही कर लेंगे। मेरे सी आउट का एरर दे रहा है, सी आउट, ओके ओके ओके, इससे पहले मैंने ये नहीं देखा, इसमें क्या गलती है, सी आउट एंटर का वैल्यू एंटर जा रहा है, गलती क्या कर रही है इसमें, गलती इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें ये थी गलती का मेन तो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ 8276, ये क्या है, ये अपनी गार्बेज वैल्यू है, यहाँ पे वो अपन को एड्रेस पता रहता है, गलती से गार्बेज वैल्यू करता है अपन मिस्टेक करके, फिर ऐसे कर, जब तक मैं इनपुट देता हूँ एक 4 दे देता हूँ, एक 5 दे देता हूँ, 4 पार्ट पे आते होते हैं, फिर सी एंटर द वैल्यू सी हैंडल और इसकी वैल्यू 9। नौ यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया इसने। तो ये था हमारा बेसिक्स। अब हमने यहाँ पर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स की बात की थी। जैसे मान लो मैं वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 समय से एंटर द वैल्यू सम सी इज इक्वल टू ए प्लस बी
एक अच्छा कोडर कहने के नाते मेरे को एक अच्छी वैल्यू देनी पड़ती है, तो मेरे पास ये आ मैं गया। यहाँ पर अगर बनाता हूँ इंट सी इज इक्वल टू 45, ठीक है, मैंने बना दिया ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर अगर मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पर 4 और 8 लिखूंगा तो यहाँ पर सम इज 12 आएगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ग्लोबल स्कोप में, यानी कि ये अब ग्लोबल बात वेरिएबल है, है, और ये क्या है, मेरा लोकल वेरिएबल्स के साथ। ये इंट सी अपनी ग्लोबल वेरिएबल है, इसको नहीं पढ़ेगा, जहाँ सेंट्री करी उसने पढ़ा, रिटर्न कर दिया वो उसको पढ़ेगा। लोकल वेरिएबल को ज़्यादा मैच देगा वो, एस पकड़ेगा ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैं इसी में ही बाहर जाके इन ग्लोबल वेरिएबल कन्वर्ट मैन करके और इसमें क्या करूँगा, फिर मैं इंट ग्लोबल का वेरिएबल लूंगा, उसमें वापस यही वैल्यू डालूंगा और फिर उसमें मैं बोल दूंगा रिटर्न जीरो। इससे ये रहता ना, मैं करके दिखा दूंगा, यहाँ पर कभी तो दिमाग लगना चाहिए थोड़ा बहुत। इंट सी की वैल्यू 45, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड में, वॉइड में आ गया, सी आउट, सी आउट कर दिया मैंने, सी कर दिया, एंड एल कर दिया मैंने रिटर्न दे दिया वापस, रिटर्न। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, जीरो में लगा है बंदा यार, इसमें कोई दिक्कत है, रिटर्न जीरो, वर्ड में। अब यहाँ पर सारा मेरे टक्कर, उसने मेरे को किसी बात का सिखाया, एक सेकंड मैं भी थोड़ा वो एक संसार है। ठीक, ठीक था मेरे पास, करके देखते हैं। वो एक सम डिफाइन कर देता था, डेली डेली क्या देखता हूँ। उनके प्रूफ ओके ओके, वैसे मैंने इसमें सम फंक्शन नहीं डाला है, इसमें अगर सम फंक्शन डालता हूँ डाल भी देता हूँ तो क्या ही जाएगा, रिकॉर्ड करेगा तो नॉट, नॉट हैपनिंग। हाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक वही बता सकते हैं। अभी तो मैं ये कोड रन कर रहा हूँ, मेरे को ये क्यू वेल्ड जाएगा और छूट जाएगा, देखते हैं अगर ऊपर आता साथ डील कर रहा है। अब मान लो कि मैं यहाँ पर अपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को लेना चाहता हूँ। मान लो मैं फॉर सम रीज़न दी ग्लोबल सी इज़, और मैं यहाँ पर सी लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि सी मेरा लोकल ही आएगा, क्योंकि ये लोकल स्कोप में। लेकिन मान लो मुझे चाहिए 6 4 10 होता है, लेकिन इसने ग्लोबल सी को भी 10 ही बता दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बता दे मेरा जो ग्लोबल वाला सी है उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल। और मैं यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि दो कुछ इस तरह से होता है, ये ऑपरेटर है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने सी लिख दिया, इसका मतलब कि ग्लोबल वाले सी की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा अभी, एक सेकंड क्या क्या स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल, और मैं यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि दो कुछ इस तरह से होता है,
ये ऑपरेटर है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने सी लिख दिया। इसका मतलब कि ग्लोबल वाले सी की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा अभी, तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है। तो ऐसा करके जैसे ही मैं इस वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, 5 और 9 14 होता है अभी। तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है। तो ऐसा करके जैसे ही मैं इस वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, 5 और 9 14 होता है। सम इस 14 आ गया, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल सीज 45 भी आ गया। तो स्कोप ये आ गया ग्लोबल स्विच है ना। तो मैं भी करके देख लेगा कंक्लूजन वाला। ठीक है, कंट्रोल सी पे गया, नेक्स्ट लाइन कंट्रोल बी पे गया, तो मैंने ठीक है ग्लोबल ग्लोबल एंटर का वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल सी हैंडल हो गया। इसमें हमें क्या होता है, स्कोप लगा कर चलता था। इसमें मैं डबल स्कोप भी लगाता हूँ, फिर हमको क्या पता करेंगे करें। तो हम करेंगे सीपी वैल्यू 45 आ गई येलो। एक स्टॉप वेरिएबल नाम की चीज होती है, इसको अपन स्टॉप रेजोल्यूशन वेरिएबल ऑपरेटर हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करना चाहते हैं। रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम इस तरह पता आ गया, रेजोल्यूशन लेकिन यहाँ पर ग्लोबल सीज 45 भी आ गया। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम इस तरह से स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रेजोल्यूशन स्टॉप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इससे अपन बोलते हैं स्टॉप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करना चाहते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा जो स्कोप है वो लोकल ही होता है एक ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और नेम स्पेस को आगे और देखेंगे अभी के लिए। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप लोगों को यहाँ पर लेकर आना है अपने किसी प्रोग्राम के फंक्शन में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लो मैं यहाँ पर फ्लोट बनाता हूँ एक, ठीक है। मैं यहाँ पर मान लो फ्लोट डी बनाता हूँ और इज इक्वल टू 34.4 कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये प्रोग्राम जो है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर जो फ्लोट बना रहा हूँ ये मैं यहाँ नीचे से बनाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं नीचे को जाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं प्रोग्राम की दिशा भी नीचे करता जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले मैंने क्या चीज़ पहले लिखी थी। फ्लोट डी इज इक्वल टू 34.4 मैंने लिख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डी में 34.4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग डबल बना दिया है, ठीक है। लॉन्ग डबल ई इज इक्वल टू 34.4, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब मैं अगर यहाँ पर लॉन्ग डबल का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लाना, है ना। तो क्या है लॉन्ग डबल? हाँ सी आउट करूँ और लिखूँ यहाँ पर द वैल्यू ऑफ डी इज़, और फिर उसके बाद मैं कुछ इस तरह से कर दूँ डी, और फिर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ द वैल्यू ऑफ ई इज़, और फिर मैं कुछ इस तरह से करूँ ई, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ जाएगी मुझे, और मैं यहाँ पर हैंडल भी कर देता हूँ। डी की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नो सरप्राइजेज व्हाटसोएवर। देखो यहाँ पर 34.4 आ गई, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ ई भी 34.4 आ गई। तो द वैल्यू ऑफ डी इज़, मैंने गलत जगह लगा दिया हैंडल, मुझे वैल्यू प्रिंट कराने के बाद लगाना चाहिए था हैंडल। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। यहाँ पर जो चेनिंग है इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो सी आउट की मैं चेनिंग कर रहा हूँ अभी, चेन बना रहा हूँ जो यहाँ पर सी आउट की। एक सी प्लस प्लस का सी के और एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे ये भी लगता है कि हम लोग इस तरह से चेनिंग कर सकते हैं और बड़े आराम से हम चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। देखो अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? फॉर सम रीज़न ये मुझे एरर दे रहा है। वैल्यू ऑफ डी इज़, मैंने ये लिखा, फिर उसके बाद मैंने हैंडल प्रिंट करा है, द वैल्यू ऑफ ई इज़ ये आ गया। यहाँ पर कह रहा है सी आउट डज नॉट हैव अ टाइप। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सी आउट डज नॉट हैव अ टाइप।
तो यहाँ पर जब मैं कोड रनर यूज़ करता हूँ तो कभी कभी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस ऐड करके सेव कर लेता हूँ और तब ये रन हो जाता है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, बट अगर आपको भी यहाँ पर ये टैम कोड रनर फाइल करके प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर एक स्पेस दे के सेव कर लेना। ये इस एक्सटेंशन की प्रॉब्लम है, ये वी एस कोड की भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है। चलो एक बार करके देख लेते हैं प्रॉब्लम को भी अपना देखते हैं क्या बताइए कमेंट आउट पे। अब वो गया हो गया। मेरे को इसको वापस स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने लूंगा फ्लोट की वैल्यू और पहले ए टी फ्लोट बी इक्वल टू 334.4 उसके सी आउट लॉन्ग डबल साथ में ले सकता हूँ। मेरे को ये चीजें सीखनी पड़ेगी क्योंकि मैं बार बार देखने की जरूरत ना पड़े मेरे को। लॉन्ग डबल में लिख लूंगा मैं। इसमें मैं 7 लेके चल रहा हूँ। इसमें मैं लेके चलूंगा 34.4। तो 34.4 और ये मेरा लॉन्ग डबल आ गया। फिर उसमें सी आउट ले लिया और ये डाला एंटर द वैल्यू ऑफ डी दिया गया। एंटर आ गया। एंटर आ गया। फिर मैं लिखूंगा वापिस शुरू करूंगा मैं एंटर द वैल्यू ऑफ सी। एंटर द वैल्यू ऑफ सी सी एंड एल एंटर कर दिया। रिटर्न जीरो तो होगा। अगर इसमें बैक पे कोई प्रॉब्लम है तो ये तो देख लेंगे आ गया। So enter the value of D is equal to 34.47 and enter the value of C is equal to 34.4. टेंशन की प्रॉब्लम है, या फिर आप कुछ इस तरह से कंपाइल कर लेना प्रोग्राम को जी प्लस प्लस ट्यूट 7.cpp और उसके बाद ए डॉट डी एक्स सी को रन कर लेना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बताया कि अगर मैं फ्लोट बना रहा हूँ डी इज इक्वल टू 34.4 और डबल बना रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पर फ्लोट रहेगा डी और ई रहेगा डबल। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये फ्लोट रहेगा, ये डबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा अगर मैं इसको किसी फंक्शन में पास कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, अभी अपन पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अभी तक ले इतना ही क्योंकि मेरे को भी घर जाना है। तो ठीक है बाय।